पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपका प्रत्याशी कैसा हो के तहत आ चुके हैं वार्ड 40 में, जहां की पूर्व पार्षद सुचिता रानी राय इस बार पुनः चुनाव मैदान में आई हैं। हम बात करते हैं उन्हीं से कि कैसे वो अपने वार्ड को और विकसित करने में अपना योगदान देंगी। मैं निवर्तमान पार्षद सुचिता रानी राय हूँ। मैं वार्ड 40 से विगत 10 वर्षों से अपना काम करते आ रही हूँ। अभी फिर मैंने चुनाव में पर्चा दाखिल किया है और मैं वार्ड 40 से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। चुनाव में मुख्य एजेंडा है कि जनता की जो भी कमी रह गई है वार्ड 40 में, उस कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और ये जन भागीदार माने जनता जो हमें लिख के देगी और जनता सामूहिक मीटिंग करके हमें जो भी देगी, उस जनता के जन भागीदार से उस काम को मैं अग्रसित करने का काम करूंगी। और जो हमारा सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम एचईसी एरिया के आप जान ही रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और इस बुरा हाल में उस संकट से निपटने के लिए जैसे निगम के द्वारा तो जो चलाया जा रहा है अभियान वो तो है ही, लेकिन फिर भी अभी निगम में सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम का एचईसी वाला तो विगत 3 साल पहले जो आया था वो तो लौट गया है, वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा जो कमेटी रहेगा, जो महिला लोग का जो कमेटी रहेगा और महिला लोग जिस तरह से उसका निष्कास का तरीका बताएंगी, उस तरह से करने का प्रयत्न करूंगी, क्योंकि महिला ही मेरी प्राथमिकता है और महिला की भागीदारी ही सबसे ज़्यादा है। और मेरे साथ सारी महिला का आशीर्वाद मिला हुआ है मुझे, और इन महिला का आशीर्वाद को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी और उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगी। मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप है, क्रमांक 3। 23 तारीख को सभी महिलाएं बहनें से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूथ पर जाकर के मतदान करें और हमें वोट देकर पुनः विजयी बनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं वार्ड 40 से आता हूँ। मेरा नाम भद्रकांत मिश्रा हुआ। हमारी निवर्तमान पार्षद सुचिता रानी राय जी हैं और अभी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। विगत लगातार 10 वर्षों से इन्होंने वार्ड में बहुत अच्छा काम किया है। लाइट का सिस्टम हो, रोड सिस्टम हो, यहाँ तक महिलाओं के उत्थान के लिए भी हमेशा महिला समिति का काम किया है। महिलाओं के कोई भी कागज पत्र का जो होता है सारे में काम किया है। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, सारे का काम बहुत सुचारू रूप से, बहुत सुलभ से 24 घंटा निरंतर सेवा कार्य करते रहती हैं। 24 घंटे इनका दरबार खुला हुआ रहता है। और सबसे प्रमुख बात है कि जब विगत कोरोना काल हुआ था उस समय इन्होंने जो कार्य किया, मतलब कि लगातार 24 घंटा पूरे गरीब असहाय लोग के लिए खाना से लेके उनके घर घर तक पैकेट पहुंचाने का काम किया, जो ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, जो कि विगत वर्षों में कोई नहीं थे। और उस समय जब ये थे और वार्ड निवर्तमान पार्षद भी रहे और प्रत्याशी भी हैं, तो इनको 23 तारीख के चुनाव में इनका क्रमांक संख्या 3 बल्ला छाप है। सभी से आग्रह है और आप मीडिया बंधु को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आप लोग इस तरह से न्यूज़ चलाते हैं, पॉजिटिव चलाते हैं और सही मार्गदर्शन और सही बातों को दर्शाते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्षद के रूप में सेवा विगत 10 वर्षों से करते आ रही हूँ। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोरोना काल रहा हो या किसी की मृत्यु वाला जगह हो, चाहे कोई भी बच्चे का खेलने का मैदान, महिलाओं को भी घूमने फिरने के लिए जो भी रहा हो, उसके लिए मैं हमेशा कार्य करते आई हूँ। जैसे मेरे ही वार्ड में 2-3 जगह ऐसा था कि 6 फीट से भी ज़्यादा गड्ढा मैदान था, जहाँ हमेशा सीवरेज का पानी जमा रहता था। मैं उस मैदान में जो हमारा एचईसी में आप देख रहे होंगे डैम का कटा हुआ, डैम का मिट्टी उसमें 100 हाइवा से ऊपर गिरवा करके उसको मैदान बना के बच्चे को खेलने लायक जगह बनाई हूँ। और उसमें आज बच्चे लोग खेल रहे हैं, अच्छा मैदान बन गया है, उस चारों ओर गाछ लगवा दिए हैं। ये सब मैंने काम किया है। और उसके अलावा जहाँ भी सीवरेज का पानी गट्टर में नहीं जाके ओवरफ्लो हो रहा था, उसके लिए मैंने बड़ा बड़ा नाला को
निकास करके बड़े बड़े नाला में मिलवा दिया ताकि उससे जो है माने वहाँ के लोगों को उस पानी से निजात मिले, क्योंकि सीवरेज का पानी यहाँ पर सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है चीसी में। इसीलिए मैंने क्या किया है, सबका निकास निकलवा करके मुख्य नाला में मिलवा दिया है। पहले बच्चे स्कूल से जाते थे, जैसे प्रभात तारा सर्वोदय बाल निकेतन के बगल में अपने पैर के बराबर बच्चे लोग पानी में छपाछप जाते थे। हमारी एक महिला जो हमारी कार्यकर्ता थी सीमा जी, उनके ससुर जी उसी में गिरे और उसके बाद उनको जो है ना सेप्टिसीमिया हो गया था, और सेप्टिसीमिया 3 दिन के बाद उनको सेप्टिसीमिया इतना भयानक हुआ, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने उस जगह में तुरंत से नाली बनवा के और वहाँ पर जितना छाई हो सके 3-4 हाइवा छाई गिरा करके उसको बराबर करके वहाँ चलने लायक जगह बनवाया। फिर कोरोना काल को देख लीजिए, हमने कोरोना काल में निरंतर सेवा प्रदान किया है। जहाँ भी हो सके सूखा अनाज से लेकर के बनाया हुआ अनाज, क्योंकि महिलाएं बच्चे सब वो लोग गरीब नहीं है, वो काम करते हैं, बट उनका काम कोरोना काल में छूट गया था। ऐसे लोगों को नहीं भी तो रोज कम से कम 2-3 हजार लोग कम से कम खाना लेते थे। मैंने उन लोगों को रोज खाना पकवा के, हमारे जितने भी स्कूल के टीचर थे सबको बैठा के उनसे मैं खाना बनवाई और खाना बनवा करके उन लोगों को पका हुआ अनाज देती थी कि मान लिया मैं अनाज भी दे दी तो वो पकाएंगे कहाँ से, उन लोग लकड़ी का व्यवस्था कहाँ से करेंगे, कोयला का व्यवस्था कहाँ से करेंगे, इस तरह की स्थिति बन रही थी। तो मैंने उन लोगों को भी निरंतर 3.5 महीना रोज खाना बना करके उन लोग तक देने का काम किया है। मैं इसका फोटो इसलिए नहीं चलाई, दिखाई हूँ, लेकिन फोटो इसलिए नहीं चलाई कि क्योंकि वो गरीब नहीं थे, मजबूर थे, और ऐसे मजबूर लोगों को फोटो दिखा करके मैं अपने को वाहवाही नहीं करवाना चाहती हूँ। बस मेरा यही था कि मैं इन लोगों के लिए निरंतर सेवा की भावना से मैं सेवा क्या कर सकती हूँ वो मैंने करने का काम किया। यही है मेरा मेन मुख्य कार्य था जो जनता के बीच में था, और मेरा जो भी कार्य रहेगा जन भागीदार से ही मेरा कार्य चालू होगा और जन भागीदार से ही कार्य अंत होगा। ज़्यादा नहीं कहते हुए धन्यवाद।